आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। यानी कि भिन्न में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, इसको ज्ञात करने के लिए आज हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट से पूरे प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि चारों भिन्न में नीचे वाला संख्या सबसे बड़ा किसमें है। तो यहाँ सबसे ज्यादा हम लोग का बड़ा संख्या क्या मिल रहा है, 87। नीचे वाले में देखना है, यानी चारों भिन्न में नीचे में सबसे बड़ा संख्या देखना है, जो कि हम लोग को मिल रहा है 87। यानी कि सभी भिन्न में नीचे वाले संख्या को 87 के नजदीक ले जाने का हम लोग को प्रयास करना है। और वो कैसे ले जाना है, गुना करके। यानी 3 में कितना से गुना करे कि ये 87 के आसपास पहुंच जाए। तो 3 में यदि हम लोग 27 से गुना कर देंगे तो 27 या 81, यानी 87 के आसपास वो पहुंच जाएगा। जब नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 27 दूना 54, और ये हो जाएगा 81। इसी प्रकार से 21 में कितना से गुना करें कि ये 87 के आसपास पहुंच जाए। तो 21 चौक 84, 4 से गुना करेंगे, ऊपर भी 4 से गुना हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का 20 चौक 80, 21 चौक 84, यानी कि 87 के नजदीक वो पहुंच जाना चाहिए। ये तो खुद ही अपने आप में 87 है। अब यहाँ क्या करेंगे, 66 को हम लोग गुना करके 87 के पास नहीं पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये हम लोग का और छोटा हो रहा है, इसको छोटा कर लेंगे। 15 तिया 45 और 22 तिया 66। 22 में जैसे ही 4 से गुना करेंगे 88 आ जाएगा, जो कि 87 के नजदीक है। 4 से ऊपर नीचे किए तो 4 से ऊपर भी करेंगे, तो ये हो गया हम लोग का 60 और ये हो गया 88। अब क्या करेंगे, अब पूरे भिन्न में जो नया भिन्न हम लोग के पास आया है, अंश और हर का अंतर निकालेंगे। यानी कि नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे। ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 7 4 11, 5 1 6 2 8। यहाँ भी अंश और हर का अंतर निकालेंगे, ये हो जाएगा 4। यहाँ निकालेंगे अंश और हर का अंतर, तो 9 8 17, ये हो जाएगा 78। यहाँ निकालेंगे तो 8 6 2 8, यानी अंश और हर का सबसे कम अंतर हम लोग को कहाँ मिल रहा है, सबसे कम अंतर यहाँ है। और जहां भी सबसे कम अंतर मिलेगा वही भिन्न हम लोग का सबसे बड़ा भिन्न होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का सबसे बड़ा भिन्न 20/21 होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। यहाँ भी बड़ा खोजना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, कि देखेंगे कि पूरे भिन्न में जो भिन्न दिया गया है उसके नीचे वाला संख्या सबसे बड़ा कितना है। तो ये हम लोग का दिखा 84। यानी सभी भिन्न में नीचे वाले संख्या को 84 के आसपास ले जाना है। तो ये तो हम लोग का पहले से ही है, 48/79। अब इसको हम लोग यानी 9 में कितना से गुना करें कि ये 84 के आसपास पहुंच जाए। तो 9 9 81, 9 से गुना करेंगे 81, जो कि 84 के नजदीक हो जाएगा, तो ऊपर भी गुना हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का 54/81, और ये तो 84 है ही। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 55 को हम लोग 84 के आसपास लेकर के नहीं जा सकते हैं। क्यों, 55 में 2 से भी यदि गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 84 से बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जबकि नजदीक आसपास होना चाहिए, यानी 84 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा चलेगा। इसमें 2 से करेंगे 100 तक चला जाएगा। यानी फिलहाल के लिए इसको हम लोग छोड़ देंगे और हम लोग यही देखेंगे कि इन तीनों में हम लोग का कौन बड़ा है। उसके बाद इससे उसका तुलना करके हम लोग बड़ा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है, 8 1 9, 4 3 7। इन दोनों का अंतर तो 7 4 11, 5 1 6 2 8। यहाँ हो जाएगा 7 7 14, यानी 77। अब यहाँ सबसे कम अंतर कहाँ मिला हम लोग को, तो कम अंतर जो मिल रहा है वो 27 मिल रहा है। यानी फिलहाल इन तीनों में बड़ा कौन हुआ,
6/9 बड़ा हुआ, लेकिन इससे तुलना तो हम लोग किए नहीं थे। अब इससे हम लोग तुलना कर लेंगे, यानी कि 6/9 और 48/55 का तुलना हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे 6/9 48/55। अब 48/55 में देख रहे हैं कि नीचे कितना 55 है, यानी कि इस 9 को 55 के नजदीक ले जाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 9 छक 54 6 से, जैसे ही 6 से नीचे करेंगे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 6 छक 36 और 9 छक 54। अंश और हर का अंतर निकालें, कितना आ जाएगा? 8 6 14 3 1 4 1 5। और यहाँ अंश और हर का अंतर निकालेंगे तो 8 7 15, 7 का अंतर, यानी दोनों में से किसमें अंश और हर का अंतर कम आया? 7। किसका था? 48/55 का। यानी फाइनल हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न हम लोग का कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी, 48/55। हम लोग का अगला प्रश्न है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? यहाँ भी सबसे बड़ा देखना है, तो यहाँ सबसे बड़ा देखना है तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि चारों भिन्न में नीचे वाले संख्या में सबसे बड़ा संख्या कितना है? तो 79, यानी कि सब को नीचे वाले में सब का 79 के नजदीक हम लोग को संख्या को ले जाना है। अब यहाँ 79 के नजदीक ले जाएंगे तो 9 में कितना से गुना करेंगे? 9 9 81, नीचे किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 9 45 और ये हो जाएगा 81। ये तो है ही हम लोग का 79। अब इस 14/45 को हम लोग 79 के आसपास ले जाकर के नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे ही 2 से भी गुना करेंगे ये हो जाएगा 90, और ये किसके आसपास है? ये है 80 के नजदीक में, यानी 80 से थोड़ा सा कम है, तो 80 के बाद थोड़ा चलेगा, लेकिन 90 हम लोग का नहीं चलेगा। यानी फिलहाल इसको हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ ले लेंगे हम लोग 34/79। और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा? दोनों के नीचे 79 ही है, यानी जिसके ऊपर बड़ा होगा वही हम लोग का बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब दोनों के नीचे सेम अंक है तो जिसके ऊपर बड़ा होगा बड़ा वाला हम लोग का बड़ा होगा, या फिर आप अंतर से भी निकाल सकते हैं। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा अंश और हर का? 6 5 11 4 1 5 3 8। यहाँ अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 6 3 9 66। यहाँ अंतर निकालें, कितना आ जाएगा? 4 5 9 4 3 7। सबसे कम अंतर कहाँ मिला? यहाँ मिला। यानी कह सकते हैं कि इन तीनों में बड़ा हम लोग का भिन्न कौन होगा? 5/9। कौन होगा? 5/9। लेकिन ये हम लोग चेक नहीं किए हैं, तो अब हम लोग को देखना होगा कि 5/9 और 14/45 में कौन बड़ा है। तो ये हो गया हम लोग का 5/9 और ये हो गया 14/45। वही काम करेंगे, यहाँ 45 है तो इसको भी 45 बनाएंगे, यानी 45 से नजदीक ले जाना है। और 45 से नजदीक क्या ले जाना है? ये खुद ही 45 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो ये कितना आ गया? 25/45। और ये हम लोग का है 14/45। दोनों के नीचे सेम संख्या, तो इसको यदि हटा देंगे तो बड़ा कौन हुआ? 25 हम लोग का बड़ा हुआ। और ये किससे आया है? 5/9 से। यानी कह सकते हैं कि पूरे भिन्न में हम लोग का बड़ा भिन्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 5/9। हम लोग का अगला प्रश्न है, कौन सा भिन्न बड़ा है? यहाँ भी बड़ा खोजना है। अब बड़ा के लिए क्या देखना होगा? यहाँ भी यही काम हम लोग करेंगे कि पूरे भिन्न में नीचे वाला संख्या में सबसे बड़ा संख्या क्या दिखा? 84। यानी सभी को 84 के नजदीक ले जाना है नीचे वाले में। तो ये तो हम लोग का 79 है ही, लिख दिए 79। ये 84 है ही, लिख दिए 84। अब इस 54 को हम लोग 84 के नजदीक लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 54 में कितना से गुना करें कि 84 के आसपास पहुंच जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इसको हम लोग छोड़ देंगे
और यहाँ देखेंगे हम लोग कि 6 में कितना से गुना करें कि 84 के नजदीक पहुंच जाए। तो ये हो जाएगा 14 छक 84, 14 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 14 से, ये हो जाएगा 56/84। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ हम लोग देख लेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है, नीचे 84, या फिर छोड़ देते हैं, हम लोग घटाने वाला काम कर रहे हैं तो वही काम करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दोनों का अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा ये हम लोग का 72, यहाँ दोनों का अंतर निकालेंगे हो जाएगा 30, यहाँ दोनों का अंतर निकालेंगे 814, 5 1 6 2 8। सबसे कम अंतर कहाँ आया, यहाँ मिला हम लोग को ये 28। यानी फिलहाल के लिए इन तीनों में बड़ा हम लोग का भिन्न कौन हुआ, कम वाला, यानी 4/6 हो जाएगा। अब ये यदि बड़ा है, इसको हम लोग चेक किए नहीं, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा ये हम लोग को देखना होगा। तो वही काम करेंगे, 19/54 और 4/6। यहाँ 54 है तो इसको भी 54 बना लेते हैं, तो 6 9 54, 9 से ऊपर गुना कर देंगे। अब नीचे यहाँ भी 54, नीचे यहाँ भी 54, तो बड़ा जिसके पास होगा संख्या ऊपर वाला वही हम लोग का बड़ा हो जाएगा। तो ये तो 19 है, इसको गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 36। तो 19 बड़ा कि 36 बड़ा, निश्चित हम लोग का 36 बड़ा। ये 36 किससे आया, 4/9 से, 4/6 से। यानी फाइनल हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग का बड़ा भिन्न कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, 4/6। हम लोग का अगला प्रश्न है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। यहाँ भी बड़ा पूछ रहा है, क्या करेंगे, पूरे में सब के नीचे देख रहे हैं तो सबसे बड़ा नीचे वाला 85 मिल रहा है, यानी कि सभी नीचे वाले को क्या करना है, 85 के नजदीक लेकर के जाना है। तो 51/76 और 24 को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 या 72, 24 चौक 96। तो फिलहाल के लिए इसको हम लोग छोड़ देंगे, क्यों, 72 होगा तो इसके नजदीक तो आएगा, लेकिन हम लोग को निकालना किसके नजदीक, 85 के नजदीक निकालना है, न कि 76 के नजदीक निकालना है। तो 85 के नजदीक 24 या 72 हो जाएगा। 72 जो है इससे 85 से क्या है, बहुत छोटा है, 85 से 72 बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे, ये 85 के नजदीक नहीं पहुंच रहा है, और ये तो हम लोग का 85 है ही। अब इसमें कितना से गुना करें, ये 85 के आसपास चला जाए, तो 8 दही 80, 10 से कर देंगे, 10 दूना 20, ये 80 हो गया। यानी फिलहाल हम लोग ये देख लेंगे कि इन तीनों में कौन हम लोग का बड़ा भिन्न है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी आएगा उससे इसका तुलना हम लोग करा लेंगे। तो यहाँ देख ले रहे हैं, अंश और हर का अंतर 5 और 1 6, 5 2 7, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2 3 5, और यहाँ हो जाएगा 60। सबसे कम अंतर कहाँ आया, 3। यानी कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए इन तीनों में सबसे कम अंतर ये आया, यानी फिलहाल हम लोग का बड़ा भिन्न ये होगा। लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इससे तुलना करना बाकी है। अब इससे तुलना करना बाकी है तो इससे हम लोग करके देख लेते हैं। 7/24 और 82/85, 24 या 72, 24 चौक 96। अब 72 भी आ रहा है, 96 भी आ रहा है, तो 85 के नजदीक कौन है ये देखेंगे हम लोग। तो 85 में से 72 घटाते हैं तो कितना आएगा, ये आ गया हम लोग का 13। और 24 चौक 96 करते हैं तो 96 में से यदि हम लोग इसको 85 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 1 11, यानी कि 11 96 के नजदीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 24 को 96 बना देंगे, 96 85 के ज्यादा नजदीक है। तो 24 चौक 96, 4 से यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, और ये हो जाएगा हम लोग का 96। दोनों का अंतर निकालेंगे अंश और हर का,
तो हो जाएगा 8 8 16, 2 1 3, 6 3 9। यहाँ अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 5। सबसे कम अंतर किससे प्राप्त हुआ 82/85 से। यानी फाइनल हम लोग कह सकते हैं कि फाइनल जो सबसे बड़ा भिन्न मिला वो ऑप्शन नंबर सी 82/85 हम लोग का होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि सबसे कम अंतर किससे मिला 82/85 से। अगर ये दोनों का अंतर बहुत नजदीक होता तब हम लोग कैसे निकालते, तब यहाँ हम लोग 27/24 82/25 जो भी इस तरह का होता इसको क्रॉस गुना करके निकालते, और जो भी यहाँ गुणनफल आता उन दोनों में जो भी बड़ा या छोटा होता, बड़ा अगर आता तो बड़ा वाला ही हम लोग का बड़ा होता, जिससे बड़ा आता वो हम लोग का बड़ा होगा। कब माइनर अंतर होगा, बहुत कम का डिफरेंस होगा तब। हम लोग का अगला प्रश्न है कौन सा भिन्न सबसे बड़ा, यहाँ भी सबसे बड़ा निकालना है। अब यहाँ सबसे बड़ा निकालना है तो यहाँ हम लोग जो अभी तक देखते आए हैं कि सब पूरे भिन्न में नीचे वाला संख्या जो सबसे बड़ा होता था उसके नजदीक ले जाने का हम लोग प्रयास करते थे, और यहाँ हम लोग का 53 सबसे बड़ा संख्या है, तो क्या पूरे को हम लोग 53 के नजदीक लेकर के जा सकते हैं। 5 से तो 50 हम लोग का आ जाएगा, लेकिन 44 53 के नजदीक नहीं जाएगा और 47 भी 53 के नजदीक नहीं जाएगा। यानी यहाँ फिलहाल के लिए 53 अकेला है बड़ा संख्या, किसी के नजदीक ये नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि इससे तुलना भी नहीं करेंगे। अब इससे तुलना नहीं करेंगे तो इसके तुरंत पहले बड़ा संख्या कौन है 47, यानी कि इन तीनों को 47 के नजदीक हम लोग पहुंचाएंगे। तो हम लोग बेस किसको लेंगे, इस 47 को अभी बेस लेंगे। अब इस 47 को बेस लिए हैं तो फिलहाल के लिए इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, तो इसको छोड़ दिए तो ये आ गया हम लोग का 2/44, ये हो जाएगा 40/47, 47 के पास में है ये 44, और 5 को क्या करेंगे 5 9 45 कर देंगे तो 47 के नजदीक पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 9 3 27, 9 5 45। यानी अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए या सीखते आए कि जो भी चारों भिन्न में होगा या जितना भिन्न होगा उसमें नीचे वाला संख्या जिसमें सबसे बड़ा होगा उसके नजदीक सबको पहुंचाना है। तो यहाँ 44 और 47 जो है 53 के नजदीक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए 53 वाले को हम लोग अकेला छोड़ दिए और इन तीनों को साथ में लेकर के हम लोग चल दिए, जो कि 47 के नजदीक ये आ रहा है। यानी यहाँ बेस हम लोग क्या मान लिए, सबसे बड़ा संख्या नीचे वाला 47 मान लिए। अब यहाँ तुलना कर ले रहे हैं हम लोग, तो कितना आ रहा है अंत और हर का अंतर, यहाँ आ रहा है 42, यहाँ आ रहा है 47, और यहाँ हो जाएगा 8 7 15, 2 1 3 1 4। सबसे कम अंतर कहाँ मिला, यहाँ 7, किससे 40/47 से। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इन तीनों में तो सबसे बड़ा भिन्न ये मिला, लेकिन अभी इससे तुलना करना बाकी है। अब इससे तुलना हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग को देखना होगा। तो इससे तुलना के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो 35/53 और 40/47 लेकर के दोनों का नीचे वाला संख्या नजदीक पहुंचाने का कोशिश करके इसको हम लोग बना सकते हैं, जो कि थोड़ा टफ लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कर दें कि इसका तुलना इन तीनों में से किसी एक से यदि करा दे तो, क्यों, क्योंकि ये हम लोग का किससे कराना है, ये तो हम लोग का फिलहाल के लिए बड़ा है ही, तो ये फिलहाल हम लोग का बड़ा है, तो नेगलेक्ट इसको करना है, यानी ये इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है ये हम लोग को देखना है। यानी कि इससे और इससे यदि तुलना करा दें, क्योंकि कराना आसान है, तो इन दोनों का यदि तुलना करा दें तो हम लोग देख लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो यदि इसको हम लोग कर दें 5 दहिए 50, ये 53 है, तो 5 को इसके नजदीक ले जाया जा सकता है, 5 दहिए 50 कर लेंगे, ये हम लोग का 10 करेंगे, 10 या 30 35 आ रहा है। तो फिलहाल के लिए क्या करना होगा, यही हम लोग को देखना होगा कि दोनों का अंतर कितना रहा है, 7 6 13। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग अंश और हर का अंतर निकाल लेते हैं।
8 5 13, 3 1 4 1 5 और ये हो जाएगा हम लोग का 7। यानी अभी भी देखें तो इन दोनों के बीच का गैप जो है बहुत ज्यादा है। यहाँ अंतर 18 है और यहाँ अंतर कितना है 7। जब बहुत कम का अंतर होता तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको निकालते, लेकिन यहाँ अंतर क्या है 53 और 47 में कितने का अंतर, सिर्फ 6 का अंतर, यानी बहुत ज्यादा का गैप नहीं आ रहा है। अब बहुत ज्यादा का गैप नहीं आ रहा है और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब इसका अंतर निकाल रहे हैं, इन दोनों का अंतर अंश और हर में 18 और इन दोनों का 7, तो इन दोनों का यहाँ 7 हो गया, तो सबसे छोटा कौन हुआ, यहाँ सबसे छोटा अंतर मिल रहा है 7, किसका 40/47 का। यानी फाइनल कह सकते हैं कि चारों भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40/47। अब ऐसा इसलिए इन दोनों को अलग किया गया क्योंकि हम लोग साथ में लेकर नहीं चल सकते थे। क्यों, 47 53 के नजदीक में है, लेकिन अगर 44 का बात किया जाए तो 44 53 से क्या है बहुत दूर है। इसलिए इन तीनों के साथ में इसको लेकर के हम लोग नहीं चले, तीनों में से जब एक को हम लोग छांट लिए तब इन दोनों का हम लोग अंतर निकाल लिए कि इन दोनों में कौन हम लोग का बड़ा हो सकता है। तो फाइनल हम लोग का अंतर यहाँ छोटा आया, यानी यही हम लोग का सबसे बड़ा भिन्न होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है कौन सा भिन्न सबसे बड़ा। यहाँ भी सबसे बड़ा निकालना है, तो यहाँ भी सबसे बड़ा निकालना, तो क्या करेंगे, तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि पूरे भिन्न में नीचे वाला संख्या सबसे बड़ा किसमें है, 21/81 सबसे बड़ा 81 है। अब यहाँ हम लोग 8 को 81 के नजदीक ले जा सकते हैं और 76 तो पहले से 81 के नजदीक है, लेकिन इस 34 को हम लोग 81 के नजदीक अभी लेकर के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम लोग 2 से करेंगे तो बहुत दूर रह जाएगा और 3 से करेंगे तो 81 से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसको हम लोग छोड़ देंगे और तुलना किससे करेंगे, इसमें इसमें और इसमें करेंगे। यानी 81 के नजदीक तो ये खुद है ही 81, 21/81, ये खुद 75/76 तो है ही 81 के नजदीक, और इसको 81 के नजदीक ले जाने के लिए 10 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 10 हो जाएगा, तो 70/80। यानी सबसे पहले इन तीनों में बड़ा कौन है, पहले ये हम लोग देख लेंगे। दोनों का अंतर निकालेंगे 0 60, यहाँ आ गया 5 और 1 6, यहाँ हो जाएगा कितना हम लोग का 70 10 80। सबसे कम अंतर कहाँ आया, 1 इसमें। यानी कह सकते हैं कि फिलहाल इन तीनों में बड़ा भिन्न कौन है, ये है, लेकिन अभी इससे तुलना करना बाकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3/34 और 75/76 का तुलना करेंगे। तो 3/34 को हम लोग 76 के नजदीक ले जाने का प्रयास करते हैं। इसमें यदि हम लोग 2 से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 से ऊपर भी हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8 और 3 दूना 6 68 69 70। कितना का अंतर आ रहा है, 2 इधर और 6 8 का अंतर आ रहा है। यानी कि बहुत दूर दोनों का यदि अंतर होगा तो काम हो जाएगा हम लोग का। दूर का मतलब इसका अंतर और इसका अंतर, ऐसा ना हो कि इसका अंतर यदि 2 है तो इसका अंतर हम लोग का आ जाए 3, तो ये बहुत नजदीक हो जाएगा। तब उस हालत में हम लोग नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा, तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ही हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब हुआ कि 3/34 75/76 में क्या करेंगे, इस 76 को यहाँ ला करके गुना करेंगे 3 में, और इस 34 को यहाँ ला करके गुना करेंगे 75 में। इसका गुणनफल जो आएगा और इसका गुणनफल जो आएगा, इन दोनों में जिसका गुणनफल ऊपर में बड़ा होगा वही भिन्न हम लोग का बड़ा हो जाएगा। क्योंकि गुना करना टफ होता है, इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यही तरीका अपना लेते हैं। तो दोनों का अंतर निकाल रहे हैं, यहाँ आ जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 5 और 1 6। दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर है, कहाँ ये 60 कहाँ ये 1, तो माइनर अंतर न होकर के बहुत ज्यादा अंतर है, तो कह सकते हैं हम लोग
कि सबसे कम अंतर किससे मिला, 75/76 से, यानी फाइनल हम लोग कह सकते हैं कि बड़ा भिन्न कौन होगा, जिसमें सबसे कम अंतर प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी 75/76। हम लोग का अगला प्रश्न है, कौन सा भिन्न बड़ा है। यहाँ भी बड़ा पहचानना है, और बड़ा पहचानने का सबसे पहला तरीका क्या हम लोग का, पूरे भिन्न में देखेंगे कि नीचे वाला सबसे बड़ा संख्या कितना है, 81। यानी कोशिश ये करना है कि सभी में नीचे वाले संख्या को 81 के नजदीक ले जाना है। यानी इसको 81 के नजदीक ले जाएंगे तो ये तो खुद ही 81 बन जाएगा। तो 9 4 के 36, 9 81, 71 81 के नजदीक है ही। क्या हम लोग का 71 है, ये तो खुद ही 81 है। और इसको गुना करेंगे तो 26 या 78 3 से, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और 26 या 78 3। अब अंतर निकालेंगे तो 6 1 7, 5 3 8, 6 5 11, 5 1 6 1 7 15, 8 3 11, 2 1 3 5 8, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का 6। सबसे कम अंतर कहाँ, 15 इससे मिला सबसे कम अंतर। यहाँ 51 है, 15 है, 53 60, कम अंतर यहाँ हुआ। यानी कह सकते हैं पूरे भिन्न में हम लोग का सबसे बड़ा भिन्न जो होगा, ऑप्शन नंबर बी 56/71 होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। यहाँ भी बड़ा पहचानना है, और बड़ा पहचानना है तो सबसे बड़ा संख्या कितना हम लोग का, सबसे बड़ा संख्या हम लोग का 82 है। यानी 82 के नजदीक ले जाने का प्रयास करना है। तो 21 तिया 63, 21 चौक 84, 4 से करेंगे तो 6 4 के 24, 21 चौक 84, ये तो हम लोग का 84 के आसपास है, यानी 73। अब 84 के एकदम नजदीक ये नहीं है, यानी इन दोनों का जो भी अंतर आएगा अंश और हर का एकदम नजदीक होगा, तो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन जब नजदीक आएगा तो क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग यही अप्लाई करेंगे अपना। 18/82 आ गया, और इसको 82 के नजदीक ले जाने के लिए 9 से गुना करेंगे तो ऊपर 9 से हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 5 9 45 81। अंश और हर का अंतर निकालेंगे तो 0 6 2 8, 8 5 13, 1 1 2 5 7, यहाँ हो जाएगा 8 4 12, 1 1 2 6, और ये हो जाएगा हम लोग का 6 5 11, 4 1 5 3 8। सबसे कम अंतर कितना आया, 36, और 36 के बाद 58, 58 और 36 में बहुत ज्यादा का फासला है। यानी कह सकते हैं कि फाइनल हम लोग का अंतर जो आया कितना आया, सबसे कम 36, यानी हम लोग का सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 5/9। इसी प्रकार से हम लोग का अगला प्रश्न है, इसमें भी पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। इसको खुद से बना करके देखिएगा कि इसमें कौन सा आपका आंसर आ रहा है।